कभी उन्होंने सहारा लिया पैसे का, ना उन्होंने कभी सहारा लिया रियासती ताकत का, ना उन्होंने कभी सहारा लिया मजहब का। मजहब का सहारा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उन्होंने सियासी सहारा नहीं लिया उसका। इन तीनों चीजों का सियासी सहारा नहीं लिया। और मुझ जैसे लोगों को, खासतौर से औरतों को, खवातीन को, उन्होंने बहुत हौसला दिया और हमेशा मुझे कहा, आखिरी दम तक मुझे याद, उन्होंने कहा, शेरी आप डटी रहें, मत पीछे हटें, मत सुने जो आपको लोग कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम सियासत में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मेन स्ट्रीम सियासत में रहना है तो आप बीच की मोतदिल सियासत सिर्फ करें। मोतदिल सियासत वो भी करते थे, लेकिन एहतियात बरतने के बीच और मसलहत इख्तियार करने के वो रास्ता उन्होंने बहुत पहले निकाल लिया था। वो आगे निकल चुके थे मसलहत से। और जो आजकल की सियासत है, जिसपे ताकत से ही सब कुछ मुंसलिक किया जाता है, ताकत से ही मुंसलिक किया जाता है, वो एक जिसे कहते हैं ना मशअल रात है, एक अंधेरे वक्त में उनका किरदार एक शमा का था। और दिल से मैं समझती हूं सब जो उनसे सियासी इख्तिलाफ भी रखते हैं, उनकी असूल पसंदी और असूल परस्ती को सब जानते हैं और सब उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी दलेरी का भी कोई फुकदान नहीं, चुपचाप वो खड़े होके बस कह देते थे कि नहीं मेरी तो ये पोजीशन है, ठीक है, अगर आपकी नहीं है कोई बात नहीं, मेरी ये पोजीशन है, मेरी पार्टी की ये पोजीशन है, उससे बाकियों को भी हौसला मिलता। ये होता है लीडर, ये होता है रहनुमा। बाकी जो लग जाते हैं किसी ट्रेन के पीछे की और पाकिस्तान की के एक बेटे का सही हक अदा किया, और सलाम पेश करता हूं उनकी सोच को कि महरूमियों को जरूर उन्होंने उजागर किया। उन्होंने वो तमाम एरियाज जिसने बलूचिस्तान को और छोटे सूबों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाइश में डाला हुआ है, उनकी आइडेंटिफिकेशन वो जरूर करते थे, लेकिन वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं उन्हें, और मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने आपको कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस बनाया है, कि आप ऐसे तमाम वो हस्तियाँ, चाहे वो जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हों, जिस सूबे से हों, चाहे वो सेनेट से हों, चाहे वो नेशनल असेंबली से हों, ऐसे मेंबरान इस पार्लियामान की बुनियाद और इसकी पहचान है, उनके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव और एक ऐसा इस पार्लियामेंट के अंदर एक एरिया मुख्तस करें जो कि उन पार्लियामेंटेरियंस की ताक़यामत उनकी कंट्रीब्यूशन कमिंग जनरेशंस तक पास ऑन हो सके। थैंक यू जनाब स्पीकर। हसन बलोच साहब प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले मीर आसिफ खान बिजंजो साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा, जिन्होंने तवील जद्दोजहद करके बलूचिस्तान के महरूमियों, मुश्किलात, नाइंसाफ़ियों के हवाले से आवाज़ बुलंद की है। उनके वालिद मोहतरम बाबा बलूचिस्तान मीर गौस बख्श बिजंजो साहब ने भी लीडर ने इससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वो अपनी नजरियात पे, अपने नजरिए पे, अपनी आइडियोलॉजी पे गामजन थे मुस्तकिल। तो ये एक आजकल के जमाने में बहुत ही रेयर चीज हो गई है। बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ खड़े होकर बुलंदाबाग उसूल की बात करते हैं, कभी नजरिए की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आप आगे चले गए, हम पीछे रह गए। ये सब कुछ नहीं है। ये एक पाकिस्तान की सियासत में रास्ता निकाल गए हैं जो हम सबको सोचना होगा कि हम किस रास्ते पर हैं और हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। वो रास्ता निकाल गया और उनका नाम हमेशा तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। जमहूरियत की जिद्दोजहद में, आइन के लिए की पासदारी में, और किसी मजलूम के लिए आवाज उठाना। अब हयात बलोच की बात हुई है,
वही बात वो यहां जरूर करते और शायद हम फिर सब साथ देते उसका, लेकिन इन हालात में उनका सामने सफ़े अव्वल में रहना, जब शिकस्त भी हुई तो सफ़े अव्वल में रहना हम सब के लिए बहुत अहम और हौसला कुन वक्त था। और वो एक ऐसे सियासतदान थे जिनके लिए हम दुआ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका नाम खुद ही रोशन रहेगा। जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, दलेरी, बहादुरी उनकी इतनी थी कि मैं इतना कहूँगी कि इट इज़ एन एंड ऑफ एन एरा। ये एक दौर कूजे में अगर समेटना है तो ये एक दौर था सियासत में जो मीर हासिल खान बिज़िंजो के साथ अल्लाह ना करे दफन हुआ है। लेकिन ये हम पर है कि हम कुछ ना कुछ उनसे सीखें, उनसे रहनुमाई हासिल करें। अभी भी अफकार और सोच, वो मास्टर्स इन फिलॉसफी थे। आज मैं सेक्रेटरी साहब से कह रही थी कि एमफिल नहीं थे, उन्होंने कहा एमफिल, मैंने कहा नहीं, वो उस जमाने से असल फिलॉसफी के मास्टर्स थे और उस फलसफे के ही बुनियाद पर सियासत की, चाहे वो अपने घर में हो चाहे बाहर हो। तो मैं बस ये कहूँगी कि बहुत बातें कह दी गई हैं, तो मैं उनकी ज़ात पर ही बात करना चाह रही थी कि उनकी फैमिली, उनकी पार्टी, उनका मुल्क, उनकी सेनेट, उनके कॉलीग्स के साथ हम सब एक दूसरे के साथ ताज़ियत भी कर रहे हैं, लेकिन महरूम सारा पाकिस्तान है और जमहूरी सियासत है। शुक्रिया। मौलाना अताउर रहमान साहब। जद्दोजहद जो जमहूरियत के लिए है उसको हम सब तस्लीम करते हैं। हमने देखा है कि ना सिर्फ उनकी जद्दोजहद थी जमहूरियत के लिए, उनका रवैया भी जमहूरी था। जब वो अपोजिशन के साथ भी बातचीत करते थे, अपने स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड करते थे, लेकिन एक जमहूरी तरीक़ेकार से, एक बाइज़्ज़त तरीक़ेकार से। कोई कभी मैंने उनसे ऊंची आवाज़ में कोई ऐसे अल्फाज नहीं सुने जब बहस होती थी जमहूरी इश्यूज़ के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो पूरा एक परसोना था वो ये जमहूरी था, जमहूरियत के लिए लड़ते थे और जमहूरी तरीके से लड़ते थे। और मैं समझती हूँ कि वो बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ थे और ये एक वैक्यूम छोड़ के गए हैं। तो इससे सख्त अफसोस होता है, चाहे आप किसी पार्टी में हो, क्योंकि ऐसी शख्सियतें जब सियासत में आती हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हम सबको एक्नॉलेज करनी चाहिए। और स्पीकर साहब, मैं बताती चलूं कि मैंने सबसे खुद बड़ी स्ट्रांगली मजम्मत की थी हयात बलोच की मर्डर पे, और इसके बिल्कुल कहा था कि एक SOP स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़ये ना हो, ख़ास तौर पे जिधर पहले भी इतनी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है बलूचिस्तान की। लेकिन उस पर आगे कुछ प्रोग्रेस हुआ है। वो जिन्होंने कत्ल किया था उनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ FIR हो गई है, और IGFC ने खुद हयात बलोच के घर जाके उनको कहा है कि बिल्कुल इंसाफ होगा, उनको इंसाफ मिलेगा। तो ये डेवलपमेंट्स भी हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि फ़िज़ा बदल रही है, और उम्मीद है कि इसी तरह बदलती रहेगी ताकि कोई शहरी कहीं भी हो, ट्राइबल एरिया हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, फेडरल टेरिटरी कहीं भी हो, KP हो, कोई शख्स शहरी के खिलाफ इस किस्म का तशद्दुद करना, इस किस्म का मारना बिल्कुल जमहूरियत में नाकबूल है, और ये हमें बार बार कहना पड़ेगा। स्पीकर साहब, ये आप हमें असेंबली से बार बार आवाज़ उठानी पड़ेगी कि किसी पे जुल्म और तशद्दुद हो तो उसके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेट करें। और जैसे IGFC गए हैं उनके घर, जैसे अरेस्ट हुए हैं FC के लोग जिन्होंने कत्ल किया है हयात बलोच को, यही सिस्टम अगर इस किस्म का तशद्दुद होता है किसी से भी
تو جو جرم کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جلد ملنی چاہیے. اور اسپیکر صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں, بہت عرصہ پہلے آپ نے ایک کمیٹی بنانی تھی, ایک جرنلسٹ کا قتل ہوا تھا سندھ میں, وہ کمیٹی آپ نے ابھی تک نہیں بنائی. جب ہم ایوان ایک ڈیسیجن کرتی ہے اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو اس سے میں سمجھتی ہوں جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے, چاہے جدھر بھی ہو. تھینک یو.